गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे हम पीछे के टॉपिक में कुछ करा रहे थे क्वेश्चनों के बारे में, तो मैंने आपको बताया था स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल के बारे में कुछ बातें हुई थी, कुछ उनका बेसिक हुआ था, कुछ क्वेश्चन भी हुए थे। नेक्स्ट अब ऐसे ही मैंने एक क्वेश्चन और लिखा है। आज इस एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक है, मतलब ये एक्सरसाइज खत्म करेंगे 8.2। नेक्स्ट कल से 8.3 चलेगी, जिसमें एक अलग टॉपिक आएगा फिर से। तो क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। Find the points on the circle x square plus y square equal to 13 at which tangent is parallel to the line this। मतलब ये हुआ कि इस सर्कल पे कोई टेंजेंट लाइन है जो इस लाइन के साथ पैरेलल है, तो आपने वो पॉइंट निकालना है। फाइंड द पॉइंट। तो मैंने कहा था पॉइंट निकालने का मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स और वाई की वैल्यूज बताइए कैसे आएगी। तो देखिए, पहले आपको जो सर्कल दिया गया है वहां से मैं स्लोप निकालूं टेंजेंट का, और इसका स्लोप निकाल लेता हूँ। दोनों के स्लोप क्या है, इक्वल हो जाएंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने आपको कल कंडीशन लिखवाई थी कि अगर कोई दो लाइनें पैरेलल हो तो दोनों का स्लोप इक्वल आता है। यहाँ दो लाइनें पैरेलल है, कौन कौन सी, टेंजेंट लाइन और ये लाइन, दोनों पैरेलल है, इसलिए दोनों का स्लोप इक्वल होगा। ठीक है, देखिए गिवन कर्व एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 13, इसको फर्स्ट मानिए इक्वेशन। इसका डेरिवेटिव कीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ इधर लेके आएंगे इसको, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस के 2x, ये इधर डिवाइड में आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स बाई वाई। ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट क्या करना है, हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए क्या हिंट मिल रहा है, हिंट मिल रहा है कि स्लोप हमारे पास इसके इक्वल है, इस वाली वैल्यू के। हाँ, तो इसका स्लोप निकालिए। अब अगेन गिवन क्या दे रखा है आपको, जो लाइन है वो क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। इसका स्लोप कैसे निकलता है, तो बताया था मैंने, y इक्वल टू mx प्लस c के अकॉर्डिंग। हाँ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, पहले इस फॉर्म में बनाइए, 7 माइनस 2x, y इक्वल्स टू 7/3 माइनस 2/3x, ये हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ से इसका स्लोप क्या आएगा, इक्वल्स टू माइनस के 2/3, ये स्लोप आएगा। ठीक है, पहले इस पार्ट का स्लोप निकाल लिया, अब इसका स्लोप निकाल लिया, दोनों के स्लोप को इक्वल लेके चल लेते हैं, कंडीशन है हमारे पास। तो अब आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, कि टेंजेंट लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन, जो लाइन दी गई उसके पैरेलल है। तो इसका मतलब हो गया कि इसका स्लोप तो होता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू, और इस गिवन लाइन का स्लोप है -2/3, यहां dy बाई डी एक्स की जगह वैल्यू रखिए -x बाई वाई, इक्वल्स टू माइनस के 2/3, माइनस से माइनस कट हो गया यहां से, देन x इक्वल टू 2/3 y आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आंसर नहीं आया है कंप्लीट, आंसर आएगा अभी। आंसर तो आपको यहां से निकालना है। तो अब ये x की वैल्यू उठा के y में रखिए, इस इक्वेशन के अंदर जो फर्स्ट है हमारे पास, इसको मान लीजिए सेकंड, पुट सेकंड इन फर्स्ट, तो वी गेट क्या आएगा, 2/3 होल स्क्वायर, देन 4/9 y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13। ठीक है, 9 यहां एलसीएम लो और उधर लेके जाओ, देन 4 प्लस 9 13y स्क्वायर इक्वल टू 13 इंटू 9। ठीक है, 13 to 13 कैंसिल, देन y इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, ये आंसर आएगा y का। फर्स्ट में सेकंड में पुट कीजिए, put in second, then we get x equals to
फर्स्ट प्लस के पुट करते हैं, सीधे एक साथ ही पुट करते हैं, देन 2/3 इंटू 3 और सेकेंड 2/3 इंटू -3, देन दोनों वैल्यूज कट हो गई तो 2 और -2 आएगी वैल्यूज। हो गया यहां तक? तो बताइए पॉइंट्स का क्या आ गई? दिस इंप्लाइज पॉइंट्स आर, फर्स्ट अगर मैं x की 2 लेता हूं तो यहां से y की +3 लेनी पड़ेगी आपको, देन 2,3 फर्स्ट पॉइंट, सेकंड x की -2, देन यहां से -3 -2 और यहां से -3, ये आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस पे। देखिए स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। फिर इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट निकालना है। पॉइंट का मतलब फिर से वो x और y की वैल्यू निकालनी है। वेयर द टेंजेंट आर, जहां पे टेंजेंट क्या हो, क्या लिखा है? राइट एंगल। मैंने बताया था इसका मतलब क्या होता है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पे, ये इसका सिंबल होता है। फिर टू द लाइन दिस, इस लाइन के ऊपर, मतलब ये हो गया वो टेंजेंट की लाइन दूसरी एक लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल शो करती है। समझ आया स्टूडेंट्स? और जब 90 पे एंगल की बात आती है तो मैंने वहां बताया था आपको 90 के लिए केस, याद कीजिए, दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई -1 के इक्वल होती है, तो बस उसके अकॉर्डिंग आप निकाल लेंगे। हाँ, तो इसका स्लोप निकालिए, इसका स्लोप निकालिए, सिंपल सा केस है। तो क्या आएगा? गिवन कर्व 4x² प्लस 9y² = 1, इसका आप डेरिवेटिव कीजिए। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसका डेरिवेटिव थोड़ा सीधा करता हूं, लिख आप लेना। तो यहां पे क्या आएगा? 8x प्लस 18y इंटू dy/dx = 0। 8x प्लस यहाँ पे 18y इंटू y का dy/dx = 0। यहां से आप dy/dx के इक्वल निकालिए वैल्यूज, -8x ओवर 18y। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप सोल्व कर लीजिए, देन -4x ओवर 9y, ये वैल्यू आएगी। ये इसका डेरिवेटिव हो गया है, और हम कह सकते हैं ये टेंजेंट लाइन का स्लोप आ गया। आपको x और y की वैल्यू चाहिए अभी, तो वो कैसे आएगी? अब आ जाओ सेकंड, अगेन क्या गिवन है? अगेन गिवन है 2y प्लस x = 0। इससे इसका स्लोप निकालिए। तो मैंने स्लोप कैसे बताया था, यहां से y = निकालना है स्ट्रेट लाइन से। हाँ, तो 2y = -x, देन y = -1/2x। तो आप यहां से इसका स्लोप कह सकते हैं -1/2 आएगा। हो गया तक? दोनों का स्लोप, इसका स्लोप टेंजेंट लाइन का स्लोप ये और गिवन लाइन का स्लोप ये। अब आ जाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टेंजेंट लाइन इज राइट एंगल टू या नॉर्मल टू गिवन लाइन। कि टेंजेंट लाइन गिवन लाइन के ऊपर 90 के एंगल का कौन एंगल शो करती है। तो क्या आएगा? इसका स्लोप इनटू इसका स्लोप इक्वल्स टू -1, देन स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इनटू स्लोप ऑफ गिवन लाइन इक्वल टू -1। तो दोनों के स्लोप कीजिए मल्टीप्लाई। इसका स्लोप तो ये रहा -4x ओवर 9y, ये इसका स्लोप, और इसका स्लोप -1/2 इंटू -1/2 इक्वल्स टू -1। सोल्व करेंगे तो क्या बनेगी वैल्यूज? यहां 2 से 2 कैंसिल, 2 बचेगा, माइनस माइनस प्लस 2x = -9y, x = 9/2y, ये वैल्यू आएगी बन के। x = 9/2y, माइनस का और रहेगा साथ में। ठीक है स्टूडेंट्स, होगी वैल्यूज। अब ये वैल्यू उठा के आप रखिए फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन फर्स्ट। तो
क्या आएगा, इसको आप सेकंड मान लें, बाद में काम आएगी वैल्यूज x के निकालने में। ये वैल्यू फर्स्ट में पुट कीजिए, क्या बनेगा, फर्स्ट में पुट करेंगे तो यहाँ पे 4 इंटू एक्स की जगह देन 81/4 इंटू वाई स्क्वेयर प्लस 9y² इक्वल्स टू 1। यहां रखा है 9/2 का स्क्वायर, माइनस का तो प्लस हो गया, 9/2 का 81/4 y² प्लस 9y² इक्वल टू 1। 4 to 4 कैंसिल, देन 81 प्लस 9 90, 90y² इक्वल टू 1, देन y² इक्वल टू 1/90, देन y इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√90। ठीक है, स्क्वायर है तो प्लस माइनस आएगा साथ में, तो ये वैल्यू आई हमारे पास बन के। अब इस √90 को मैं शो भी कर सकता हूं ना ऐसे, 9 इंटू 10। ठीक है स्टूडेंट्स, 9 इंटू 10 को लिख सकता हूं 3√10, 9 का 3 बाहर हो जाएगा, तो आप इसको यूं शो कर सकते हैं प्लस माइनस 1/3√10 y इक्वल्स टू, ये वैल्यू आ गई। x की ओर निकालनी है, हाँ तो पुट कीजिए सेकंड में, पुट इन सेकंड, हाँ तो x इक्वल्स टू माइनस के 9/2 इंटू वाई की वैल्यू, एक बार प्लस के रखता हूं एक बार माइनस के रखता हूं, प्लस के रखते क्या आएगा 1/3√10 कोमा सेकंड, इसी में एक साथ क्या करो आप वैल्यूज, सेकंड माइनस 9/2 इंटू में माइनस 1 ऐसे कर दो -1/3√10, ये वैल्यू देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको सोल्व कीजिए आप, -9/6, हाँ ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो ऊपर तो बचेगा 3, नीचे आएगा 2√10, यहाँ माइनस माइनस प्लस, ऊपर आएगा 3 और यहाँ आएगा 2√10, ये वैल्यूज बनेंगी। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट्स आ गए, पॉइंट लिखिए। पॉइंट्स आर, क्या आएगा पॉइंट्स के अंदर, फर्स्ट x की वैल्यू, x की फर्स्ट ले रहे हैं माइनस के 3/2√10 कोमा, तो फर्स्ट इसकी लेंगे प्लस के 1/3√10, ये फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट, वहां सेकंड पकड़ो वैल्यू 3/2√10 कोमा, सेकंड यहां से माइनस के लीजिए -1/3√10, ये आंसर, ये हमारे पास पॉइंट्स है। देखिए स्टूडेंट्स, जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं उस क्वेश्चन में बड़े स्टेप बड़े इजी हैं, बस थोड़ा सा सोल्व करने का जो तरीका है, जो ट्रिक्स है, वो एक बार आप देख ली कैसे करना है। तो मैंने वही लिखा है यहाँ पे, सोल्व करने की ट्रिक क्या है, तो बताया मैंने आपको इस तरह से, पहले दोनों के स्लोप निकाल ली, फिर जो कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया कि दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई -1 आनी है। ठीक है, और वो x और y की वैल्यू कहां से आएगी, जो गिवन इक्वेशन है, मतलब जो गिवन कारो है वहां से निकलती है x और y की वैल्यूज। तो मैंने यहां से सोल्व किया और यहां से जो टर्म बनाई है मैंने, इसकी वैल्यू को मैंने गिवन इक्वेशन के अंदर रखा है, कारो की इक्वेशन के अंदर, ना कि गिवन लाइन की इक्वेशन में रखना है, क्योंकि कारो ये है, कारो को ही तो छू करके टेंजेंट लाइन निकलती है, टच करके निकलती है, और वही तो पॉइंट निकालना होता है आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसी के ऊपर निकलता है वो पॉइंट। अब इसमें से मैंने x की वैल्यू उठा के यहां से यहां रखी, सोल्व किया, तो मेरे को y की 2 वैल्यूज मिल गई, y की 2 मिल गई तो x की यहां उठा के रख दो, सीधी सीधी मैंने 1 और 2 एक साथ दोनों स्टेप रख दिए मैंने, फर्स्ट पे सेकंड पे, फर्स्ट पे फर्स्ट, सेकंड पे सेकंड, इस तरह डिफाइन हुआ है। तो ऐसे पॉइंट्स निकलेंगे। ऐसा ही जो प्रीवियस क्वेश्चन कराया मैंने वो था, ऐसा ही ये है, वो केस पैरेलल के लिए था और ये 90 डिग्री के एंगल के लिए केस है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी पे बोर्ड। देखिए स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। एक इक्वेशन निकालनी है आपने टेंजेंट की और नॉर्मल की इस कर्व के लिए और इस पॉइंट पे, पॉइंट दे दिया आपको। तो मैंने बताया था आपको इक्वेशन जब भी कभी निकालनी हो तो इक्वेशन के लिए आपको 2 बातें चाहिए, 2 केसेस चाहिए। कौन कौन सी? स्लोप एंड पॉइंट। पॉइंट तो यहां पे दे रखे हैं क्वेश्चन में, तो क्या रह गया? स्लोप। स्लोप निकालना पड़ेगा पहले आपको।
हाँ तो स्लोप निकालिए, क्या आता है पहले स्लोप के लिए, ये आपको कर्व गिवन है, गिवन कर्व x रेज टू द पावर 2/3 प्लस y रेज टू द पावर 2/3 इक्वल्स टू 2, इसका आप डेरिवेटिव कीजिए तो देन क्या आएगा 2/3 x की पावर -1/3, 2/3 -1 होगी ना पावर, x का 1 प्लस यहाँ पे 2/3 y की पावर -1/3 इंटू y का हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू 0। ये पार्ट निकालना है, देन ये वैल्यूज उधर 2/3 y की पावर -1/3 इंटू dy/dx इक्वल्स टू -2/3 और x की पावर -1/3, 2/3 से 2/3 कैंसिल, देन ये पार्ट नीचे लेके आ जाए डिवाइड में, -x की पावर -1/3 और y की पावर -1/3, यहाँ आप दोनों जगह पुट कीजिए, क्योंकि देखो इसके स्लोप के अंदर, स्लोप हमारे पास, स्लोप के अंदर x और y दोनों टाइम्स आ गई, तो उठा के रखिए वैल्यूज, x की 1 y की 1, पुट x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 1, देन वी गेट dy/dx इक्वल्स टू -1/1 इक्वल्स टू -1, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, तो dy/dx इक्वल टू -1 आ गया। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू -1, एंड सेकेंड हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू 1 हो गया, बताया था मैंने प्रीवियस टॉपिक के अंदर, -1 ओवर नॉर्मल के लिए -1 ओवर dy/dx, dy/dx -1 ओवर -1, देन वी गेट 1, ठीक है। यहां जाइए अब, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, क्या बनेगी इक्वेशन, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, ये वैल्यूज x1 और y1 की है, x1 y1, तो y माइनस 1 स्लोप की वैल्यू -1 इंटू x माइनस 1, y माइनस 1 माइनस x प्लस 1, इधर लेके आइए x प्लस y इक्वल्स टू 2, ये इक्वेशन आ गई टेंजेंट लाइन की, x इधर 1 उधर, ठीक है। सेकंड आ जाओ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, क्या होगी इक्वेशन, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, हाँ तो y माइनस y1 वही x और y1 सेम, y माइनस y1 और स्लोप की वैल्यू हो गई +1 इंटू x माइनस 1, देन y माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1, x को यहाँ लेके आइए, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, यहाँ गया तो 0, माइनस कॉमन ले लें आप, ये रिजल्ट मिलेगा। इस तरह आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। अच्छा, मैं इसी में एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको, इसीलिए मैं आपको कहता रहता हूँ कि वीडियोस को ध्यान से देखा करें, बीच बीच में टॉपिक हमें याद आते हैं, या मैं एक क्वेश्चन में ही 2-2 क्वेश्चन करा दूं तो आपको क्लियर हो जाए वहीं पे, फिर आपको वो जो दूसरा क्वेश्चन मैं कराने वाला था वो नहीं कराना पड़ेगा मुझे। जैसे यहाँ पर ऐसे मिले, ये पॉइंट ऐसे मिले एट द पॉइंट x इक्वल्स टू 1 पे, बस y नहीं है, समझ आया। अब मेरे पास y नहीं है, केवल ये वैल्यू है, तो स्लोप भी वही हो जाएगा, सब कुछ स्लोप में x और y की वैल्यू रखनी है। अब x इक्वल टू 1 पे मैं शो कर रहा हूं वैल्यू को, तो मैं y की वैल्यू कहां से लाऊंगा। अब प्रॉब्लम आ गई मेरे पास, तो दोनों पॉइंटों में एक की वैल्यू गिवन है, तो सेकंड की वैल्यू कैसे आएगी वो देखिए ध्यान स्टूडेंट्स। सीधी x की वैल्यू 1 यहां से लेकर के इस कारों में रख दो, सीधी उठा के x की वैल्यू 1 सीधी कार में रखे आप, क्या आएगा 1 की पावर 2/3 1 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू 2। हाँ, तो y की पावर 2/3 इक्वल टू 2 माइनस 1 1, और ये पावर वहां ले जाओ, 1 की चाहे कितनी पावर 1 आएगी, तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, यहां से 1 मिल जाएगी। तो इस तरह से अगर एक वैल्यू दे दे,
सेकंड नहीं पता हो, जैसे x की मिल गई, y नहीं पता है, या y की दे रखी है वैल्यूज और x आपको नहीं पता है, तो फिर वो वैल्यू उठा के सीधी कर्व में रख दें, जो पता है वैल्यू वहां से आप सेकंड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। इस तरह भी सीधी वैल्यू निकाल सकते हैं आप। क्लियर है? उसके बाद तो वो ट्रिक है ही, स्लोप वगैरह निकालना, सोल्व करना। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए, साइन कोस पे देख लीजिए एक दो क्वेश्चन, बाकी फिर एक्सरसाइज कंप्लीट सेम ही है, ट्राई कर लेना। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है टू द कर्व दिस, इस कर्व पे, और एट x इक्वल टू पाई बाई 3। आगे ना वही बात जो मैंने अभी आपको रिमाइंड करके बताई थी। ठीक है, तो इस पे देख लीजिए अब कैसे करना था। पहले तो आपको पॉइंट चाहिए, फिर आपको स्लोप चाहिए, उसके बाद आप इक्वेशन निकालेंगे। तो पहले पॉइंट निकालिए, पॉइंट में वन वैल्यू पता है x की, सेकंड नहीं पता है y की यहाँ पे, तो क्या करूंगा, x की वैल्यू को यहाँ से यहाँ पे पुट कर देंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट गिवन कर्व y इक्वल्स टू 2 sin x प्लस में sin 2x, यहाँ पुट कीजिए, पुट x इक्वल टू पाई बाई 3, देन y इक्वल्स टू 2 sin पाई बाई 3 प्लस में sin 2 पाई बाई 3, ये वैल्यूज आई। ठीक है, अब सोल्व कीजिए, पाई बाई 3 मतलब 60, sin 60 रूट 3 बाई 2, तो 2 इंटू में रूट 3 बाई 2 प्लस यहाँ पे साइन 120 को मैं ऐसे राइट कर दूं, साइन 90 प्लस 60, सॉरी 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 120 हुआ। अब सोल्व कर दीजिए इसको, y इक्वल्स टू 2 रूट 3 डिवाइड में 2 प्लस 90 है तो साइन में कोई चेंज, साइन चेंज हो जाएगा, किसमें, कोस में, क्या वैल्यू आएगी, कोस पाई बाई 6, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव, देन एच डी ऐसे कैसे। ठीक है, प्लस का प्लस आएगा साइन। नेक्स्ट पार्ट में y इक्वल्स टू 2 रूट 3 बाई 2 प्लस कोस 30 रूट 3 बाई 2 होता है, तो ओवरऑल वैल्यू ये आ गई, सोल्व करेंगे तो 3 रूट 3 बाई 2। तो पॉइंट क्या आया, पॉइंट फर्स्ट वैल्यू x की पाई बाई 3, सेकेंड वैल्यू y की 3 रूट 3 बाई 2। इस तरह से आपके पास पहले पॉइंट मिलेगा। अब स्लोप निकालना है, स्लोप निकालिए, स्लोप के लिए इसका आप डेरिवेटिव कीजिए, ये इक्वेशन है, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट with respect to x, then we get dy by dx equals to 2 sin x का 2 cos x प्लस में 2 cos 2x, यही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें x आ रहा है आंसर में, तो x की जगह आप वैल्यू रखिए, हमारे पास वैल्यू है क्या, पाई बाई 3, तो पुट x इक्वल्स टू पाई बाई 3, we get dy by dx equals to 2 cos pi by 3 plus 2 cos 2 pi by 3, then 2 into cos 60 1 by 2 plus 2 into cos 120, फिर से लिख लीजिए 90 plus 30, ये लो हो गया। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर 2 by 2 प्लस में ये 2 सेम, 90 है तो कोस चेंज, साइन में साइन 60 हो गया, 90 हट गया, ये बता रहा कि सारी बातें मैंने आपको। आगे अब कोस है, क्वाड्रेंट सेकंड है तो सेकंड में कोस नेगेटिव, तो यहां नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्लियर है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 2 इंटू साइन 30 1 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 1 0, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 0। पॉइंट मिल गए, स्लोप मिल गया, अब रह गया इक्वेशन के बारे में, तो इक्वेशन लिखिए बात, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो क्या आएगी, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप
इंटू एक्स माइनस एक्स1, देन यहां से y माइनस y1, ये x1 ये y1 की वैल्यूज, देन क्या आएगा 3√3/2 इक्वल टू स्लोप कितना है 0 इंटू एक्स माइनस एक्स1 की वैल्यू है π/3, ये वैल्यू कंप्लीट 0, देन y इक्वल्स टू 3√3/2, ये आ जाएगा 2 को इधर ले आओ, 2y माइनस 3√3 इक्वल टू 0। आप इस तरह बना सकते हैं, कैसे छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर आएगा इसका। समझ आया स्टूडेंट्स? ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखिए इसी के ऊपर। देखिए मैंने यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू दिस एट x इक्वल टू π/6 पे। आपको फिर से वही x की वैल्यू गिवन है, y की नहीं है, तो पहले x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कीजिए। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, सॉल्यूशन में गिवन कर्व क्या है, y इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर 3x, यहां आप पुट कीजिए, पुट x इक्वल्स टू π/6, देन y इक्वल्स टू 2 इंटू में साइन स्क्वायर 3π/6, यही वैल्यू आएगी। π/6 में 30 की 3 से 90, या वैसे भी कर सकते हो, 3 से 2 कट गया π/2 90 होता है, देन साइन 91, हाँ तो y इक्वल टू 2, तो क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट π/6, 2। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं, खाली पॉइंट बोल दो, एक ही बात है वाली, ठीक है। अब ये तो हो गए नॉर्मल के पॉइंट, अब क्या रह गया स्लोप। स्लोप के लिए इसका आप डेरिवेटिव करें, हाँ तो इसको आप फर्स्ट मान लीजिए इक्वेशन, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट dy/dx इक्वल्स टू 2 इंटू में 2 साइन 3x, साइन 3x का हो गया cos 3x और इंटू 3x का 3, पहले पावर का हुआ 2 साइन 3x इंटू फिर साइन का होगा cos 3x, फिर 3x का 3x का आगे 1, देन यहां आप वैल्यू पुट कीजिए, पुट x इक्वल्स टू π/6, देन वी गेट dy/dx इक्वल टू 4 3 12 साइन π/2 इंटू कोस π/2, वो 3 से सीधा मल्टीप्लाई करके लिख दिया मैंने, कोस 90 0, साइन 91, बट कंप्लीट ही 0 हो जाएगा फिर तो ये 0 आ गया, ठीक है। क्या लिखोगे यहाँ पे अभी, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 0, सही है ना, ये स्लोप टेंजेंट का आया था, लेकिन निकालना किसका है, नॉर्मल का, हाँ तो लिखिए आप स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, -1/0, ऐसे रखो, इसको सोल्व मत करो। अब आगे चलते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी इक्वेशन, y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप इंटू x माइनस x1, y माइनस ये x1 ये y1, y माइनस 2 इक्वल्स टू -1/0 इंटू एक्स माइनस π/6, ये वैल्यू जाएगी 0। अब सीधा यहां से यहां लेके आ जाओ कंप्लीट, तो टर्म कंप्लीट 0 हो जाएगी, देन 0 इक्वल्स टू -x प्लस के π/6, x यहां लेके आ जाइए, x इक्वल्स टू π/6, 6 को यहां लेके आ जाओ, 6x माइनस पाई इक्वल्स टू 0, ये रिजल्ट आएगा। इस तरह के पार्ट आ सकते हैं हमारे पास जिनमें 0 आ जाए स्लोप, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि -1/0 करेंगे तो इन्फिनिटी, नहीं करो ही मत ना इन्फिनिटी, लिख के चलो क्वेश्चन को -1/0 ऐसे लिख के चलो, सॉल्व करो, ये रिजल्ट मिलेगा आपको। तो ये वाली ट्रिक है, एक बार ये देख लीजिए, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और इस पे करा देते हैं, फिर एक्सरसाइज कंप्लीट है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x इक्वल्स टू a cos थीटा, y इक्वल टू b sin थीटा, थीटा इक्वल टू π/4 पे। वही स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए, तो पहले पॉइंट निकालते हैं। पॉइंट निकालने का मतलब होता है कर्व से x और y की वैल्यू, हाँ तो ये वैल्यू रही x और y की, x की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये, पहला काम तो ये हो गया। तो ये वैल्यू में थीटा आ रहा है, थीटा की वैल्यू है हमारे पास, रखिए और सोल्व कीजिए पहले,
थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4 इन गिवन कर्व्स, देन क्या आएगा x इक्वल टू a इंटू कोस पाई बाई 4, y इक्वल्स टू b इंटू साइन पाई बाई 4, देन x इक्वल टू a बाई रूट 2 और y इक्वल्स टू b बाई रूट 2, क्योंकि cos 45 या sin 45 1 बाई रूट 2 होते हैं, ठीक है। तो ये आ गया। तो पॉइंट बोलो क्या होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फर्स्ट a बाई रूट 2, सेकेंड b बाई रूट 2, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलो स्लोप के लिए, देन दोनों का डेरिवेटिव करके dy बाई dx निकालना है अलग अलग आपने, ठीक है। तो इसको आप फर्स्ट मान लीजिए इक्वेशन, इसको आप सेकंड मान लीजिए। तो क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट फर्स्ट एंड सेकंड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, देन वी गेट dx बाई d थीटा इक्वल्स टू माइनस a साइन थीटा, यहां से dy बाई d थीटा इक्वल टू b कोस थीटा, थीटा का 1 हो गया, ठीक है। इसमें आप पुट कीजिए, चलो बाद में पुट कर लेंगे, पहले आप यहां स्लोप निकालिए, क्या आएगा dy बाई dx इक्वल्स टू dy बाई d थीटा इंटू d थीटा बाई dx, मतलब b कोस थीटा और डिवाइड में a माइनस का साइन थीटा, dy बाई d थीटा b कोस थीटा डिवाइड में ये वैल्यू डिवाइड में आएगी, देन कोस बाई साइन कोट हो गया माइनस b ओवर a कोट थीटा, ये वैल्यू आई dy बाई dx की, इसमें थीटा आ गया, थीटा की वैल्यू पुट कीजिए तो ये आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। पुट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, तो वी गेट क्या आएगा dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस b ओवर a कोट पाई बाई 4, इट मीन्स b ओवर a, कोट 45 1 होता है, tan 45 कोट 45 दोनों 1 होते हैं। नेक्स्ट, तो ये स्लोप हो गया। अब यहां लिखिए आप स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अब बताइए, बात है इक्वेशन की, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या इक्वेशन, y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। हाँ, तो y माइनस वाई वन, ये वैल्यू कहाँ गई, पॉइंट ये रहा, ये वैल्यू x1 की और ये वैल्यू y1 की, देन y माइनस बी ओवर रूट 2 इक्वल टू स्लोप की वैल्यू आ गई माइनस बी ओवर ए, यहाँ पे x माइनस ए बाई रूट 2, ये वैल्यू आएगी ओवरऑल। रूट 2 आप एलसीएम लेके निकालिए कंप्लीट से, पहले तो ऐसे कर लेते हैं, चलो इधर एलसीएम अलग उधर एलसीएम, पहले ऐसे कर लेते हैं, रूट 2i माइनस बी ओवर रूट 2 इक्वल्स टू, यह एलसीएम लेंगे तो a रूट 2 एलसीएम आएगा, a दोनों में कॉमन, यहाँ पे माइनस रूट 2b x, सही है ना। यहां से इसकी रूट 2 हो गया, माइनस साथ में b से मल्टीप्लाई, फिर आगे ये माइनस माइनस प्लस इसकी से मल्टीप्लाई ab, ये हो जाएगा। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, ये a यहां से यहां लेके आ जाए, देन रूट 2ay माइनस ए बी इक्वल्स टू माइनस रूट 2bx प्लस ए बी, ये इधर लेके आए और ये इस तरफ लेके आए, रूट 2bx प्लस रूट 2ay इक्वल टू 2ab, ये पार्ट हुआ। यहां से रूट टू कॉमन लेके वहां ले जाए डिवाइड में, तो आपको ये मिलेगा, देखो bx प्लस ay इक्वल टू रूट 2ab, मैं रूट 2 दोनों में से कॉमन लेके और यहां डिवाइड में ले गया, तो 2 से रूट 2 कैंसिल, ऊपर रूट 2 बचेगा, रूट 2ab, ab को डिवाइड में ले आओ दोनों तरफ, इस तरफ भी इस तरफ भी, तो आपको ओवरऑल रिजल्ट क्या मिलेगा, ab यहां से हटके कंप्लीट डिवाइड में आएगा इसके, तो b से b कैंसिल, देन x बाई a प्लस यहां से हटके यहां डिवाइड में आएगा, देन a से a कैंसिल, क्या आएगा y ओवर b और इक्वल टू कितना रूट 2, ये आंसर हो गया। आंसर तो आप यहां भी छोड़ सकते हैं, यहां भी छोड़ सकते हैं, यहां भी छोड़ सकते हैं, यहां तक, ये तो मैंने थोड़ा बुक के अकॉर्डिंग आंसर मैच करा के दिखाया है आपको। कई बच्चों की प्रॉब्लम आती है कि सर हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा है,
तो आप आंसर मैच कराने पे ध्यान मत दिया करो। एग्जाम के अंदर कौन सा मैच कराने के लिए आपके पास आंसर होता है, आप कौन सा मैच कराएंगे। बस जहां तक कर रहे हो, जो ट्रिक लगा रहे हो वो कंप्लीटली ठीक होनी चाहिए, ठीक है ना। और लास्ट वहां छोड़ दो जहां तक आपसे होता है, जरूरी नहीं है वो तो जो प्रूडेटिक क्वेश्चन आते हैं तो बात अलग है। अब मैं इस क्वेश्चन को यहाँ छोड़ सकता हूँ, मेरा क्वेश्चन यहाँ छोड़ दिया गलत थोड़ी हो गया, सही है। यहाँ छोड़ दिया ये भी सही है, यहाँ छोड़ दिया ये भी सही है। अब ये थोड़ी ना है कि मुझे यही आंसर डिट्टो मैच कराना है। क्या मेरे पास एग्जाम में कोई आंसर बुक थोड़ी रहेगी कि मैं उसमें आंसर ढूंढूंगा और देखूंगा कि आंसर ये मैच कराना है, ये करा दूंगा मैं आंसर। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स वगैरह आती है तो मैं उसके अकॉर्डिंग बता देता हूँ कि आंसर मैच कराना इतना जरूरी नहीं होता है, बस सही होना चाहिए आपका आंसर। मतलब जहां तक आप कर रहे हो, जो आपने सॉल्यूशन किया है वो बिल्कुल ठीक हो, बस सही है। फिर आगे फिर भी अगर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है तो मैंने आंसर मैच कराया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं ये वाले। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी सेकंड। मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए हैं, इसमें तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे वैसे तो हमारे पास, तो आप कुछ क्वेश्चन खुद ट्राई कर सकते हैं। कुछ की ट्रिक्स आपको, देखो क्वेश्चन एक भी ऐसा नहीं है जो नहीं होगा, हो जाएंगे सब, पीछे करवा रखे हैं मैंने। लेकिन मैंने कुछ मेन जो क्वेश्चन थे, टाइप थी, वो मैंने करवा दी यहाँ पे। जो बेसिक टाइप बच गई हैं वो इसी के अकॉर्डिंग हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। कल से जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो हम लेते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, थर्ड आपके जो टॉपिक है, ठीक है। तो मैंने कहा था उसकी भी 2 वीडियोस देंगे आपको, एक में बेसिक समझाएंगे और सेकंड में उसके क्वेश्चन आपको समझाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाते हैं।